दोस्तों, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो मेरा चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करो या फिर वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये रियल भविष्य पुराण बुक है। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो सूत जी बोले, प्रयाग तीर्थ में भगवान बृहस्पति ने देवों को सूर्य का उत्तम महत्व सुनाकर पुनः कहना आरंभ किया। सूरोत्तम, पहले त्रेता युग के अंत के समय में भगवान शंकर की आज्ञा से सूर्य ने प्रतिष्ठानपुर में जन्म ग्रहण किया था। मैं उसे बता रहा हूँ, सुनो। त्रेता युग के अंत समय में सिंगलद्वीप का राजा परीक्षित था, जो वेद धर्म का अनुयायी और देवों और अतिथियों की नित्य पूजा करता था। उसकी भानुमति नामक कन्या सूर्यव्रत का पारायण करती थी। उसके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रतिदिन उसके घर स्वयं आकर मध्य समय उसके द्वारा समर्पित भक्ष्य पदार्थ का भोजन करते थे। एक बार रविवार के दिन उस कमलांगी कुमारी ने सागर में स्नान के लिए प्रस्थान किया। उसके वहां पहुंचने पर नारद जी वहां आए। जल के मध्य स्नान करती हुई उस मनोरमा कुमारी को अकेली देखकर नारद ने उसके वस्त्र पकड़कर निर्भीक होकर कहा, शुभ्रे, मैं तुम्हारे कटाक्षपात से अधीर हो गया हूँ, अतः मेरा हाथ ग्रहण करो। ऐसा कहने पर उस कुमारी ने सिर झुकाकर उस मुनि से कहा, देवर्षि, मेरी एक बात सुनने की कृपा करें। मैं कुमारी हूँ और आप पुत्र प्रदाता हैं तथा आकाश मंडल में स्थित होकर देवांगनाएं आपकी प्रार्थना करती हैं, इसलिए कहाँ वो मेनका और कहाँ मनुष्य मैं, क्योंकि मनुष्यों के नवद्वारों वाली इस देह में सदैव सुगंध ही स्थित रहती है और देव स्त्रियों के अंग में नहीं, इसलिए मेरी उनकी समानता अत्यंत दुर्लभ है। इतना सुनकर नारद अत्यंत लज्जित हुए। पश्चात महादेव जी के पास जाकर समस्त वृत्तांत का वर्णन किया। लोक कल्याणकर्ता शिवजी ने उन्हें कुष्ठ रोग से ग्रस्त देखकर भास्कर देव की आराधना की। उस समय सूर्यदेव ने साक्षात प्रकट होकर नारद के शरीर को निरोग करते हुए शिवजी से कहा, महादेव, आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं आपकी आशा पूरी कर दूं। उनके इस प्रकार कहने पर शिवजी ने कहा, आप ब्राह्मण के वेश धारण कर उस कन्या का ग्रहण करें। पश्चात सूर्य ने वैसा ही किया। सूर्य ने उस भानुमति के साथ पानी ग्रहण करने के उपरांत तप करना आरंभ किया, जिससे सूर्यलोक की पुनः प्राप्ति की। वही प्रत्येक पौष में प्रकाश प्रदान करते हैं। अतः महेंद्र, उन्हीं सूर्य की आराधना द्वारा देव कार्य शीघ्र सफल करो। सूत जी बोले, गुरु की ऐसी बात सुनकर सुरेश ने देवों के साथ शुभ पूजन द्वारा पौष मास के उस सूर्य की आराधना आरंभ की। उस समय प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने शुभ वाणी द्वारा देवों से कहा, मैं काशीपुर में धन्वंतरी के नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ रहकर कली द्वारा उत्पन्न रोगों से पीड़ित प्राणियों को निरोग करूंगा, जिससे देव कार्य स्वयं सिद्ध हो जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य काशीपुर में आकर कल्पदत्त ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण समेत उस सुश्रुत राजपुत्र को शिष्य बनाकर कल्पवेद की रचना की, जिससे रोग द्वारा नष्ट देह कायाकल्प नवीन हो जाती है। उस कल्पवेद का समस्त ज्ञान इस तंत्र में निहित है। उस समय वे सूर्य उस रूप में धन्वंतरी के नाम से इस भूतल में प्रख्यात हुए, जिसके दर्शन मात्र से उसी समय रोग नष्ट हो जाते हैं। सुश्रुत ने धन्वंतरी द्वारा रचित उस कल्पवेद के 100 अध्याय का अध्ययन करके अश्रुत तंत्र की रचना की। बृहस्पति जी बोले, पहले समय में रव्य पंपापुर में एक हली नामक ब्राह्मण रहता था, जो 64 कलाओं में निपुण और नित्य सूर्य का उपासक था। पतिग्रह दान वृत्ति का त्याग कर उसने कला वृत्ति स्वीकार की। वस्त्र कला, लोह कला, चित्रकला और धातुओं की मूर्ति कला को अपनाकर वो समस्त कलाओं का कार्य करता था, जिसमें उसे 5 सहस्र मुद्रा की प्राप्ति हुई। एक माह के भीतर ही उसने एक फल का निर्माण किया। उस धर्म से
उसने माघ मास के में यज्ञानुष्ठान द्वारा सूर्यदेव को प्रसन्न किया, जिससे विश्वकर्मा के नाम से सूर्यदेव प्रत्येक माघ मास में प्रकाश करते रहते हैं। उस हली ब्राह्मण ने अनेक यज्ञों द्वारा सूर्य को अत्यंत प्रसन्न किया, जिससे पंपा सरोवर में उसके द्वारा निर्मित स्तंभ के स्थापित होने पर सूर्य वहां अत्यंत सुलभ ज्योति रूप में स्वयं उस स्तंभ पर मध्य समय पहुंचकर उसके दिए हुए भक्ष्य का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक माह के उस देवप्रिय भक्ष्य पदार्थ को ग्रहण कर सूर्यदेव सर्वदेवमय होकर वहाँ त्रैलोक्य की कल्याण भावना करते रहते हैं। पश्चात सहस्त्र वर्ष की आयु के उपरांत उस ब्राह्मण ने प्राण परित्याग कर सूर्य के रूप में मंडल में मध्य पहुंचकर माघ मास में सूर्य को संतुष्ट किया। अतः देवेंद्र, तुम उसी सूर्य की आराधना करो, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। सूर्य जी बोले बृहस्पति को। ऐसी बातें सुनकर देवों समेत इंद्र ने उस विश्वकर्मा सूर्य की आराधना की। उस समय प्रसन्न होकर त्वष्ट रूप सूर्य ने भी उन देवों को प्रसन्न किया। उन्होंने देवताओं से मधुर वाणी द्वारा कहा, सूर्योत्तम वृंद, मेरी बात सुनो। बंग देश के बिल्व नामक ग्राम में मैं निरक्तकार के रूप में उत्पन्न होकर जयदेव नामक कवि शिरोमणि होऊंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य ने बंग प्रदेश में पहुंचकर कंदुकी ब्राह्मण के घर जन्म ग्रहण किया। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने माता पिता की अनवरत सेवा 12 वर्ष तक की। पश्चात उन दोनों के निधन हो जाने पर उन्होंने उनकी अंतिम क्रिया द्वारा भी उन्हें संतुष्ट किया और गया जी में श्राद्ध करके स्वर्ग का निवासी बनाया। तदनंतर यज्ञोपवीत होने पर जयदेव ने वैराग्य धारण कर उसी स्थान में एक महारण्य में निवास करना आरंभ किया। उस समय उनकी 23 वर्ष की अवस्था आरंभ थी। किसी ब्राह्मण ने अपनी शुभ कन्या जगन्नाथ जी को अर्पित किया। पश्चात पूजा करने के उपरांत सनातन अनिरुद्ध भगवान ने, जो ब्रह्ममय काष्ठ रूप में स्थित थे, साक्षात अपनी वाणी द्वारा उस ब्राह्मण से कहा, सत्यदेव, मेरी बात सुनो। जयदेव की शरीर मेरी ही शरीर है, अतः मेरा आज्ञा से तुम अपनी इस पद्मावती को उन्हें समर्पित करो। इतना कहने पर उस ब्राह्मण ने शीघ्र वहां जाकर उन बैरागी जयदेव के पास अपनी पुत्री को छोड़कर हर्षमग्न होकर अपने घर को प्रस्थान किया। उस पद्मावती कन्या ने भी उन्हें अपना सुंदर पति समझकर उनकी बहुत वर्ष तक सेवा की। जयदेव जी ने समाधिस्थ होकर वैदिक अंगभूत निरुक्त की कल्पना की, जो गोपेन पद की सिद्धि में गो प्लस इंद्र अवस्था में ओ के प्रस्थान पर अब आदेश रूप, वर्गागम सिंह में हंसी की अवस्था में सी का प्रथम आना, वर्ण विपर्य यानी उलटफेर, पौड़स में सस दश अवस्था में स के स्थान पर ओकार और द के स्थान पर द रूप वर्ण विकार एवं विष्टोदर में पृष्ठ उदर में त का लोप रूप वर्णनाश के क्रम से वर्ण विकार, वर्णनाश और मयूर तथा भ्रमर पदों की सिद्धि में धातु के अतिशयित्व रूप योग विद्वान द्वारा बताया गया है। इस प्रकार 5 प्रकार के निरक्त की रचना उनके द्वारा की गई है। कलयुग में नागवंशीय शूद्रों द्वारा भ्रष्ट की हुई उस प्राकृत भाषा के उस कलि प्रिय एवं मूर्खों को पराजित कर उन्होंने देवों के निमित्त तपाशिनी शास्त्र की रचना की। एक बार धूर्त कली ने चोरों के हृदय में स्थित होकर उन चोरों द्वारा इन जयदेव ब्राह्मणों के धनों को, जिसे राजा ने प्रदान किया था, लुटवा कर पद्मावती को सती समझकर छोड़ दिया, किंतु उनके हाथ पांव भी कटा लिए। उससे दुखी होकर उनकी पत्नी ने गड्ढे में गिरे हुए अपने पति को करुण करना करते हुए किसी भांति हाथ के सहारे उससे गड्ढे से निकाला। उसी समय राजा शिकार के लिए जा रहे थे। मार्ग में जयदेव को कर चरणहीन देखकर उन्होंने उनसे पूछा, किसने आपकी ये दशा की है? उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपने कर्म द्वारा ही इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ, इससे किसी अन्य का अपराध नहीं है। इसे सुनकर राजा धर्मपाल ने पत्नी समेत उन्हें
पालकी पर बिठाकर अपने घर को प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर राजा ने उनसे दीक्षा ग्रहण की पश्चात एक धर्मशाला का निर्माण कराया। एक बार कली निर्मित उस चोरों ने वैष्णव के रूप में राजा धर्मपाल के गृह आकर उनसे कहा, हम लोग शास्त्र के निपुण विद्वान हैं, किंतु इस समय तुम्हारे यहाँ आए हैं। निपसत्तम, हम लोगों के बनाए हुए भोज्य पदार्थ को शालग्राम शिला में विष्णु भगवान स्वयं सप्रेम भक्षण करते हैं, उसे आज आप भी देखिए, मैं दिखाऊंगा। इतना कहकर उन कली भक्त वैष्णवों ने अपनी माया द्वारा भोजन करते हुए भगवान विष्णु का दर्शन राजा को करा दिया, जिससे आश्चर्यचकित होकर धर्मपाल ने जयदेव से कहा, गुरु, मेरे घर में विष्णु भक्त वैष्णव लोग आए हुए हैं जो भगवान का साक्षात दर्शन करा रहे हैं, अतः आप भी वहाँ शीघ्र चलने की कृपा करें। इसे सुनकर जयदेव वहाँ पहुँचे, किंतु राजा को उस समय महान आश्चर्य हुआ जब उन पाखंडियों ने हंसते हुए जयदेव को देखकर राजा से कहना आरंभ किया, ये ब्राह्मण गौड़ देश निवासी राजा के यहाँ रसोइया था। एक बार इस पाखंडी ने धन के लोभ में मुझे विष मिश्रित भोजन कराया, जिसके विदित हो जाने पर राजा ने ईरासूली पर चढ़ाना चाहा। उसी समय हम लोगों ने वहां पहुंचकर इस ब्राह्मणों को अपराधी समझते हुए भी राजा को अनेक भांति से ज्ञान प्रदान किया, तथापि राजा ने सूली से हटाकर इसके हाथ पैर कटवा लिए, क्योंकि राजा हम लोगों का शिष्य था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा ही बताया था। इतना कहने पर उन्होंने अत्यंत कष्ट हुआ, हृदय विदीर्ण सा प्रतीत होने लगा। पश्चात राजा ने उस चोरों को पाताल में ठहराया जो सूर्यनायक की रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर जयदेव ने रुदन किया। उनके करुण क्रंदन करने पर उनके हाथ पैर पूर्व की भांति स्वस्थ हो गए। इसे देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। उस समय जयदेव ने उनसे सभी कारणों का वर्णन किया। उसे सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। पश्चात उस राजा ने जयदेव के मुख से निकले उस गीत गोविंद के गायन भजन द्वारा मोक्ष प्राप्ति की विप्र इस प्रकार मैंने जयदेव की उत्पत्ति कथा सुना दी। आप कृष्ण चैतन्य की कथा कह रहा हूँ, सुनो। अब नेक्स्ट चैप्टर। बृहस्पति जी बोले, पहले कोई विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण था जो वेदों का मर्मज्ञ तथा प्रसन्नचित्त होकर नित्य सर्वदेवमय विष्णु की आराधना करता था। भगवान की उपासना करने के कारण समस्त देवों के पूज्य होने पर भी वो ब्राह्मण भिक्षा याचक द्वारा ही अपना जीविका निर्वाह करता था। घर में केवल पत्नी ही थी, पुत्र आदि अन्य कोई नहीं था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक कोई सन्यासी आया। उसने उस ब्राह्मण पत्नी को भक्ति विनम्र एवं अत्यंत दरिद्र पीड़ित देखकर कहा, ये पारस पत्थर अत्यंत पुण्यात्मा एवं अत्यंत दयालु है, क्योंकि इसके स्पर्श मात्र से लोहा भी सुवर्ण हो जाता है। अतः स्वाति, इसे तुम 3 दिन तक अपने पास रखना, मन इच्छित सुवर्ण बना लो। तुम इसे 3 दिन तक पास रखकर मन इच्छित सुवर्ण बना लो, तब तक मैं सरयू स्नान करके आ जाऊंगा। इतना कहकर वो ब्राह्मण स्नान के लिए चला गया और वो ब्राह्मणी मनुरूप मात्रा में सुवर्ण बनाकर लक्ष्मी की भली भांति प्राप्त की। उस समय विष्णु शर्मा भी भिक्षा लेकर घर आए। उन्होंने अत्यंत सुवर्ण युक्त अपनी पत्नी को देखकर कहा, मतवाली कामिनी, तुम अब किसी रसिक प्रेमी के यहाँ जाकर रहो, क्योंकि मैं विष्णु का उपासक दीन और चोरों आदि से भयभीत होने वाला ब्राह्मण हूँ। तुम सौंदर्यपूर्ण मदोन्मत्त हो रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा ग्रहण कैसे कर सकता हूँ। इस दारुण वचन को सुनकर पति से भयभीत होकर उस पतिव्रता ने समस्त सुवर्ण समेत उस पारस को पति के समक्ष रख दिया और उनकी सेवा करने लगी। वो ब्राह्मण भी उस सुवर्ण और पारस को ले जाकर घगरा नदी में डाल दिया। पश्चात 3 दिन के अंत में उस सन्यासी ने वहां आकर उस दीन ब्राह्मणी से कहा, क्या तुमने उस पारस से सुवर्ण नहीं बनाया? उसने कहा, मेरे पतिदेव अत्यंत विशुद्धात्मा है, उन्होंने सुवर्ण समेत पारस को घाघरा नदी में डाल दिया।
क्योंकि जब तक पारस घर में था मुझे भोजन बनाने की वे आज्ञा नहीं दे रहे थे। गुरु, इस समय हम लोगों के पास वो पारस नहीं है। इसे सुनकर उस सन्यासी को महान आश्चर्य हुआ। पश्चात उस ब्राह्मण के आने पर उसे भर्त्सित करने लगा। आप देव मोहित होकर ही दरिद्र एवं भिक्षुक बने हुए हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो मुझे मेरा पारस लौटाने की कृपा कीजिए, अन्यथा मैं प्राण परित्याग कर रहा हूँ। ऐसा कहने पर उस यति ने विष्णु शर्मा से कहा, घाघरा के तट पर चले जाओ, तुम्हारा पारस उसी स्थान में रखा हुआ है। इतना कहकर उस यति के साथ वहां जाकर अनेक कंटकों को लेकर पारस की भांति उसे ही दिखा दिया। उस समय उस यति ने नमस्कार पूर्वक विनम्र होकर उस ब्राह्मण से कहा, मैंने 12 वर्ष तक शिव की आराधना करके उस शुभ रत्न पारस की प्राप्ति की थी, किंतु आपके दर्शन मात्र से ही यहाँ मुझ लोभी को अनेक पारस की प्राप्ति हो गई। इतना कहकर उस यति ने शुभ ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति की और विष्णु शर्मा ने इस पृथ्वी तल पर 1 सहस्र वर्ष तक रहकर सूर्य की विदित आराधना द्वारा विष्णु में मोक्ष प्राप्त किया। वही ब्राह्मण वैष्णव तेज धारण कर प्रत्येक फाल्गुन माह में तीनों लोकों को प्रकाशित किया, जिससे देव कार्य की सिद्धि हुई। सूत जी ने बोले। इतना कहकर भगवान बृहस्पति ने पुनः साचीपति इंद्र से कहा, फाल्गुन माह के उस सूर्य की आराधना करके सुख का अनुभव करो। गुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर इंद्र ने सर्वदेवमय विष्णु के ध्यान पूर्वक उन देवदेव की अनेक भांति अर्चना की। उस समय प्रसन्न होकर भगवान ने सूर्यमंडल के से प्रकट होकर 4 भुजाएं एवं रक्तवर्ण यज्ञेश की भांति प्रकट होकर सभी देवों के समक्ष इंद्र के शरीर में प्रवेश किया। उस समय इंद्र ने अपने पूर्व शरीर को अपने में ही विलीन कर अयोनिज ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसी भांति उनकी पत्नी इंद्राणी भी। पश्चात उन दोनों ने वैष्णव अग्नि से पीड़ित होकर उस गंगा तट के महारण्य में 1 वर्ष तक रमण किया। ब्राह्मणी रूप धारण कर इंद्राणी ने उस गर्भ को धारण किया। भाद्रपद माह की शुक्ल द्वादशी बृहस्पति के दिन उस ब्रह्ममंडल समय में स्वयं विष्णु भगवान उस गर्भ द्वारा अवतरित हुए, जो संपूर्ण कलाओं को धारण किए 4 भुजाओं वाले रक्तवर्ण और कुंभ राशि स्थित फाल्गुन माह के सूर्य के समान प्रभावपूर्ण थे। उस समय रुद्रगण, वसुगण, विश्वगण, मरुदगण, शाद्य, भास्कर और सिद्धगण वहाँ उपस्थित होकर उन सनातन देव की स्तुति करने लगे। देवों ने कहा, नाथ, शिव समेत आपको हम लोग प्रणाम करते हैं। यानी शिव जी और हम लोग सभी विष्णु को प्रणाम करते हैं। वज्र ध्वजा, पद्म, गदा एवं अंकुश लक्ष्यों से विभूषित चरण ही आपका आभूषण है। आप मुनियों के साथ रमण करने वाले एवं संसार भय का नाश करने वाले हैं। आप शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करने वाले देव शत्रु की कठोर शरीर के नाशक तथा चर अचर रूप ब्रह्मांड लोक के पोषक है एवं आपकी चपलता शत्रु के विनाश पूर्वक देव कार्य की सिद्धि करती है। मैं सचिनंदन को नमस्कार करता हूँ, जो आनंद प्रदाता और महान पाप, संताप एवं कठोर भाषण के अपहर्ता है। आप देव शत्रुओं को शीघ्र विनष्ट कर लोक की शांति स्थापन पूर्वक लोक के सेवक और कोटि पापियों के उद्धारक हैं। आपने हंस रूप धारण कर सत्य के पालन पूर्वक यज्ञ रूप धारण कर वेद की रक्षा की है। उसी यज्ञ रूप में लोकपालक आप इंद्र द्वारा इस समय सचिनंदन यानी इंद्र के पुत्र होकर अवतरित हुए हैं। हम लोगों की हृदय रूपी गुफाओं में सचिनंदन की स्फूर्ति सदैव होती रहे, जो प्राणी द्वारा अंतर्हित करुणावश अवतरित समुद्रत एवं पूर्ण प्रकाशित इस महीमंडल में कली के समय अपनी भक्ति प्रदान करते हुए शंकर की असुंदर प्रभा पटल में विभूषित है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य एवं सचिसूत आप ही इस भूमंडल में मनुष्य को उत्पन्न कर करुणावश उनका पालन पोषण करते हैं तथा सर्वोत्तम अपने
उस परम पद को उन्हें प्रदान करने के लिए अवतरित भी हुए हैं। इसलिए आप घोर कली के समय दिति पुत्र यानी दैत्यों से पीड़ित हम देवों की रक्षा कीजिए। हमारे कुलदेव भगवान चैतन्य कृष्ण ही सदैव विजयी होते रहे, जो सुगंधित सुंदर पदार्थ की सुरभि से सुरभित अंग, सुवर्ण कमल के वन तथा प्रेम के इस प्रकार के हिमालय हैं, जो करुणामृत के झरनों से विभूषित और भक्त रूपी मेघों को धारण करने वाली विजयिनी एवं निष्कंप्य सप्तावली देवों से युक्त हैं। हम लोग सुरेश बंदित एवं व्यापक को नमस्कार कर रहे हैं, जो इस घोर कली के समय अधार्मिक देव शत्रुओं से पीड़ित पृथ्वी को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर को संकुचित कर बीज रूप में पुनः अवतरित है, और जिसके नाम ही सुनकर स्वरिगण पददलित होकर पाताल पहुंच जाते हैं एवं अधर्मपरायण म्लेच्छगण सदैव पीड़ित होते हैं। सूर्य जी बोले, इस प्रकार उस सचिपति यज्ञेश पुरुष की आराधना करने के उपरांत देवों ने बृहस्पति के पास जाकर उनसे कहा, महाभाग, हम लोग रुद्रगण, वसुगण और अश्विनी कुमार भूतल में जाकर किन किन अंशों द्वारा जन्म ग्रहण करें? देव, कृपा पूर्वक ये सब आप हमें बताइए। बृहस्पति बोले, देवसत्तम वृंद, मैं बता रहा हूँ, सुनो। पहले समय में मृगों का शिकार करने वाला मृगव्याध नामक एक प्रथम ब्राह्मण था। वो सदैव धनुष बाण लिए मार्ग में आने जाने वाले ब्राह्मण यात्रियों की हिंसा करता था। उस महामूर्ख ब्राह्मण ने ब्राह्मणों का वध करके कौतुकवश उनके यज्ञोपवीत का भी संचय किया। इस प्रकार वह दुष्ट अत्यंत निंदनीय कर्म करता था और ये भी जानता था कि ब्राह्मण के द्रव्य उत्तम अमृत, क्षत्रिय के द्रव्य मधुर, वैश्यों के द्रव्य अन्न और शूद्रों के द्रव्य रुधिर के समान है। इसलिए उस प्रथम ने 3 वर्णों तथा विशेषकर अधिक ब्राह्मणों की भी हिंसा की थी। उस खल द्वारा ब्राह्मणों के नाश होने पर भयभीत होकर देवों ने ब्रह्मा के पास पहुंचकर समस्त कारणों को सुनाया, जिसे सुनकर ब्रह्मा को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने लोकगामी 7 ऋषियों से कहा, देवोत्तम, आप लोग उसी के उद्देश्य से वहाँ जाकर उसका उद्धार करें। इसे सुनकर वशिष्ठ आदि ऋषियों समेत मरीचि वहाँ जाकर उसी मृगव्याध के वन में उसके मार्ग पर खड़े हो गए। उन्होंने वहाँ उपस्थित देखकर धनुषबाणधारी उस बलवान मृगव्याध से कड़क कर कहा, आज मैं तुम लोगों का वध करूँगा। मरीचि आदि ऋषियों ने हंसते हुए उससे कहा, महाबल, हम लोगों के वध करने का यह प्रयत्न तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा कुटुंब के लिए कर रहे हो। इतना कहने पर उस ब्राह्मण ने कहा, अपने और कुटुंब के लिए भी मैं तुम लोगों का वध अवश्य करूंगा, इसलिए कि विशेषकर मैं धनी ब्राह्मणों का ही वध करता हूँ। उसे सुनकर महर्षियों ने कहा, धनुर्धर, आओ, हम लोग तैयार हैं, किंतु एक बात ये बताओ कि इस ब्रह्म हत्या का पाप भागी कौन होगा? ये सुनकर वो विषण मूर्ति ब्राह्मण, जो उन लोगों की दृष्टि में निर्मल हो रहा था, घर जाकर अपने परिवारों से कहने लगा कि मैं अत्यंत पाप कर्म किया है, अतः आप लोग धन की भांति इसके भी भाग ग्रहण कीजिए। उसे सुनकर घर वालों ने कहा, हम लोग पाप के भागी नहीं होंगे, ये अचला मुनि और देवश्रेष्ठ सूर्य उसके भागी हैं। ये सुनकर उस मृगव्याध ने हाथ जोड़कर उन महर्षियों से कहा, मेरे पापों को नष्ट करने के लिए आप लोग कोई उपाय बताने की कृपा करें। इस प्रकार नम्रतापूर्वक उसके कहने पर महर्षियों ने कहा, मैं तुम्हें एक उत्तम मंत्र बता रहा हूँ, सुनो। संपूर्ण पापों के विनाशक एवं परम उत्तम राम नाम का जप तब तक तुम करो जब तक हम लोग तुम्हारे पास पुनः लौट कर ना आए। ऐसा कहकर उन ऋषियों ने एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा करना आरंभ किया और उधर उस मृगव्याध ने मरा मंत्र का, जो तीसरे शब्द के उच्चारण में शुद्ध राम रूप हो जाता है, मतलब मरा का उल्टा राम हो जाता है,
शायद यही आगे चलकर रामायण की रचना करेंगे। ये कहानी सुना था लेकिन पता नहीं था कि ये कहानी भविष्य पुराण में लिखा गया है। आज मैंने पढ़ लिया इसे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। एक सहस्त्र वर्ष तक जप किया, उस मंत्र जप के प्रभाव से वहाँ कमल बिंद का एक वन उत्पन्न हुआ, जिससे वो स्थान इस भूतल में उत्पलारण्य के नाम से प्रख्यात हुआ। तदनंतर सातों ऋषियों ने जप करने वाले उस ब्राह्मण को वहाँ आकर वाल्मीकि से पृथक कर उन्हें शुद्ध रूप में देखकर कहा, विप्र, त्रिकालज्ञ एवं महामते, वाल्मीकि से निकलने के नाते वाल्मीकि इस उत्तम नाम से तुम्हारी ख्याति प्रख्याति होगी। जी, तो वाल्मीकि पहले साधु ऋषियों को मारता था, उनका धन लूटता था। फिर इन ऋषियों ने कहा, जैसा कि लिखा हुआ है आपने पढ़ा, कि राम नाम का जप करो। फिर वो वाल्मीकि से ढक गए और वाल्मीकि से निकलने के बाद उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और इन्होंने ही सबसे ऑथेंटिक और सबसे पहला रामायण की रचना की थी, जो वाल्मीकि रामायण में पढ़ चुका हूँ। ठीक है, और वीडियो भी बना लिया है फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, उनके द्वारा रचित रामायण। इतना कहकर उन ऋषियों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। पश्चात उस वाल्मीकि मुनि ने अष्टादश कल्पयुक्त एवं शतकोटि के विस्तृत रामायण की रचना की, जो निर्मल पद्म रूप में निर्मित होकर समस्त पापों का विनाशक है। यही रामायण मैंने पढ़कर वीडियो बनाया है। अनंतर शिव होकर उस मुनि ने वहाँ निवास किया और वो मृगव्याध एवं सनातन स्वामी आज भी वहाँ स्थित है। देववृंद शिवप्रिय उनके चरित्र को मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सत्ययुग के प्रारंभ में, जबकि देवेश्वर मनवंतर वर्तमान रहे हैं, ब्रह्मा ने उस उपलरावण्य में जाकर एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस समय सरस्वती ने वहाँ नदी रूप में पदार्पण किया, जिसे देखकर ब्रह्मा ने अपने मुख द्वारा ब्राह्मण, भुजाओं द्वारा क्षत्रिय, उरु द्वारा वैश्य और अपने चरणों द्वारा शुभाचार के अनुगामी शूद्र को उत्पन्न किया। उस पराक्रमी ब्रह्मा ने ब्राह्मण नाम से द्विजराज सोम को उत्पन्न किया, जिन्हें द्विजश्रेष्ठ चंद्रमा कहा जाता है। श्रेष्ठ नाम से सूर्य को उत्पन्न किया। क्षत्रिय नाम से सूर्य को उत्पन्न किया, जो सभी के लिए आतप रूप होकर लोक में कश्यप वीर्य की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें कश्यप भी कहा जाता है। और उसके अन्वंतर मरीचि भी रत्न के आकर होने के नाते उसे रत्नाकर कहा गया है। और द्रव्य द्वारा लोगों के पोषक करने से धर्म का अगाध एवं असाधारण कोश होने के नाते सरिस्वती भी अपने कार्य द्वारा जो लोक को कार्यकुशल बनाए, उसे दक्ष प्रजापति कहा गया है। ब्रह्मा के अंगों द्वारा उत्पन्न होने के नाते ये सभी ब्रह्म कहे गए हैं, जो वर्ण धर्म के अनुसार क्रमशः वर्ण को अपनाए हुए हैं। पश्चात दक्ष प्रजापति के मन द्वारा 500 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो भगवान विष्णु की माया से प्रभावित होकर इस भूतल में कलामूर्ति होकर स्थित है। उस समय भगवान ब्रह्मा ने लोक के अत्यंत सोम, चंद्रमा के अश्विनी आदि नक्षत्र मंडल रूप में 27 कश्यप को, क्षत्रिय रूप अदिति और धर्म को कीर्ति आदि कन्याएं प्रदान किया। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।